बच्चों, आज हम लोग पद्य खंड की कविता मीराबाई की कविता उनके पद पढ़ेंगे, जो कि पाठ 2 में अंकित है। मीराबाई का जन्म 1498 में मारवाड़ रियासत के कुड़की गांव में हुआ था। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हो गया था और शादी के 7-8 वर्ष के बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना, भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए इन्होंने अपना आराध्य श्री कृष्ण को ही माना। इन्होंने देश के दूर दूर के भागों में घूमकर यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि कोई राजघराना की बहू अगर घूम घूम कर भक्ति करे, मंदिर भजन गाए, नृत्य करे और साधु संगति में बैठे, तो ये जो राजघराना होता है या किसी कोई भी परिवार में अपने घर की बहू बेटियों को ये इजाज़त नहीं दी जाती कि वह इस तरीके का कोई भी व्यवहार करें जो कुल के लिए घातक हो और समाज में उनकी बदनामी हो। तो इसके लिए उनके परिवार में उनका बहुत विरोध किया गया। उनके जो देवर थे उन्होंने उनके लिए जहर का प्याला भी भेजा। मीराबाई ने हंसकर उस प्याले को स्वीकार कर लिया। उन्होंने ईश्वर का प्रसाद रूप समझकर उसे ग्रहण कर लिया और मीराबाई का बाल विवाह नहीं हुआ। तो मीराबाई ने अपने साहित्य में उस समय, ये बात हम लोग कर रहे हैं 1400-1500 शताब्दी की ये बात है, उस समय भी समाज में बहुत सारी रूढ़ियाँ व्याप्त थी, महिलाओं को किसी बात की छूट नहीं थी। उस समय भी मीराबाई ने अपने पदों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से समाज में जो रूढ़िवादी, जो समाज में दकियानूसी परंपराएं, रूढ़िवादिता जो व्याप्त थी, उन्होंने उसका भी घोर विरोध किया। मीराबाई ने, इनकी जो भाषा शैली है ये राजस्थानी है और इन्होंने ब्रज भाषा का भी कहीं कहीं प्रयोग किया है। अब हम लोग इस कविता के सार को भी समझ लेंगे। इनकी कविता के 2 पद हम लोग पढ़ेंगे, 2 पद ही हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। पहले पद का सार इस प्रकार है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कामों में लगे लोगों के प्रति दुख भी प्रकट किया है। वे कहती हैं कि मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण ही उनके स्वामी हैं, उनके वो पति हैं, वो उनकी वो भक्त हैं और श्री कृष्ण के लिए ही उन्होंने अपने कुल की मर्यादा को भुला दिया है। संतों के पास बैठकर उन्होंने लोक लाज खो दी है। जैसा कि समाज के लोग, उनके कुल के लोग, उनके परिवार के लोग कहते थे कि इन्होंने लोक लाज खो दी है, तो मीराबाई ने इस बात को स्वीकार किया है। मीराबाई ने कहा, आंसुओं से सींचकर उन्होंने कृष्ण रूपी भक्ति की बेल को सींचा है और उसको बड़ा किया है। अब इसमें आनंद के फल लगने लगे हैं। उन्होंने दही से मक्खन निकाल लेने के बाद जो उसका मट्ठा बचता है उसको उन्होंने छोड़ दिया। अर्थात मीराबाई संसार की निस्सारता को समझ गई है। संसार नश्वर है, संसार में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर उनको मोक्ष चाहिए तो श्री कृष्ण की भक्ति से ही संसार से उनको मोक्ष मिल सकता है। वो संसार को समझ चुकी। संसार उनके लिए छाछ के समान है, व्यर्थ है। संसार की लोलुपता को देखकर मीराबाई रोती हैं कि संसार के लोग कितना भौतिकवादी हैं, किस तरीके का व्यवहार करते हैं। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि वो उनके जीवन का उद्धार करें, उन्हें मोक्ष प्रदान करें। दूसरे वाले जो पद है, मीराबाई प्रेम रस में पूरी तरीके डूबी हुई हैं और सामाजिक रीति रिवाज और बंधनों को बिल्कुल भी नहीं मानती हैं और वो उनसे बिल्कुल मुक्त हैं। इसी कारण उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांधा और वो मंदिरों में श्री कृष्ण अपने आराध्य के सामने नृत्य करती हैं, भजन करती हैं और उन्हें वो मुग्ध करती हैं। जब मीराबाई ऐसा करती हैं तो संसार के लोग उनको कुल नाशनी कहते हैं,
खुलकर नाम डुबोने वाली कहते हैं। मीराबाई कहती हैं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं इस ओर ध्यान नहीं देती। मीराबाई के जो देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए उनके लिए विष का प्याला भेजा। मीराबाई ने श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया और कृष्ण के प्रति अपनी आराध्य भक्ति को उन्होंने सिद्ध कर दिया कि श्री कृष्ण के होते हुए कोई भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता।